के साथ खड़ी है। इन अभियानों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के बाद विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। बहनों और भाइयों, अब बरेली बदल चुका है। बरेली ये वही बरेली है। याद करिए 2017 के पहले वर्ष में जहां 5, 7, 10 दंगे हुआ करते थे, पिछले 8 वर्ष में बरेली में कोई दंगा नहीं हुआ। बरेली अब चंगा है। अब बरेली में दंगा नहीं, अब बरेली में चंगा है। दंगा ये सब चूहे की तरह बिलबिलाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर पाते। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर देगी। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आज बरेली विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का नया मॉडल दे रहा है। अपनी नाथ नगरी की पहचान को पिछली सरकारों ने बरेली को झुमका के साथ जोड़ा था। हम लोगों ने बरेली को नाथ नगरी के रूप में नाथ कॉरिडोर देकर के आपको आपकी पौराणिक पहचान दिलाने का काम किया है। पिछली सरकार आपकी पहचान किस रूप में प्रस्तुत की थी, और हम लोगों ने आपकी पहचान को नाथ नगरी के रूप में प्रस्तुत करके अब विकास के एक नए मॉडल के रूप में बरेली को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज बरेली में निवेश आ रहा है। आज यहां पे इंडस्ट्री लग रही है। आज यहां पे तमाम निवेश हो रहे हैं। कोई डेयरी सेक्टर में हो रहा है, कहीं पर मेडिकल के सेक्टर में हो रहे हैं, कहीं पे उद्योग लग रहे हैं। अलग अलग सेक्टर के अलग अलग उद्योग लग करके और विकास की ऊंचाइयों को छूता हुआ बरेली हर घर नल की योजना के साथ भी जुड़ रहा है, रिंग रोड के साथ भी जुड़ रहा है, नए नए फ्लाईओवर के साथ भी जुड़ रहा है। और अब बरेली गंदी सिटी नहीं, एक स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी पहचान बना करके देश और दुनिया के अंदर अपनी एक धमक के साथ आगे बढ़ रहा है। इस स्मार्ट सिटी के साथ आपको जोड़ने के लिए, स्मार्ट सिटी में और क्या सुविधाएं चाहिए, इसको बढ़ाने के लिए, स्मार्ट सिटी में स्मार्ट नागरिकों के लिए स्मार्ट सुविधाएं हो, इसके लिए सेफ सिटी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। और मुझे इन 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को देते हुए बरेली वासियों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि आप ही के कारण ये सब संभव हो पा रहा है। आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने तो हमारे जनप्रतिनिधि प्रयास करके योजनाओं को यहां लेके आते हैं। और बरेली एक ऐसा जनपद है जहां पे डॉक्टर भी और अलग अलग तबके के जुड़े हुए लोग राजनीति में बहुत बड़ी संख्या में है। अलग विषय है, कोई प्रोफेसर है, कोई वेटनरी डॉक्टर है, कोई आयुष का डॉक्टर है और कोई एलोपैथ का मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर है। लेकिन अलग अलग फील्ड के विशेषज्ञों का राजनीति में जाना यह अत्यंत सराहनीय है। कोई समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा है, अलग अलग फील्ड में, कोई ऑर्थोपेडिक्स है, कोई वहां पर आयुष का चिकित्सक है, कोई वेटनरी साइंस का चिकित्सक है और कोई किसी अन्य फील्ड का विशेषज्ञ है और कोई फिजिशियन है। आप देखिए आपके यहां के फिजिशियन वह मनुष्य का तो उपचार करते ही हैं, वन्य जीवों का भी उपचार कर रहे हैं पर्यावरण और वन मंत्री के रूप में। वनों के आच्छादन को बढ़ा रहे हैं। एक लंबे समय से समाज सेवा करते हुए, लंबे समय से समाज सेवा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नीति और मूल्यों के साथ जुड़ करके जिन्होंने अपनी एक सामान्य कार्यकर्ता से अपनी जीवन यात्रा को प्रारंभ किया, ऐसे पशुधन मंत्री भी पशुधन के क्षेत्र में बता रहे थे 7,700 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल खोल करके। देखिए ये निराश्रित गोवंश समाजवादी पार्टी ने दिए और इसीलिए इन्होंने गायों को लावारिस छोड़ दिया था। देखा ना समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या कहते हैं, कहते हैं गोबर से मुझे दुर्गंध आती है। ये है
इनकी असलियत यही है, क्योंकि गौ माता को कसाईयों के हवाले करते थे। हमने कसाईयों को जब भेजा जहन्नुम की यात्रा में, तो इनको परेशानी हुई। इनकी परेशानी तो वह है कि इनके मित्र कसाई सब चले गए जहन्नुम में। तो अब इन गोवंश को बचाने की चुनौती थी, तो आप ही की धरती के सपूत, आप ही के द्वारा चुने गए आंवला के विधायक ने 7,700 से अधिक गौ निराश्रित गौ आश्रय स्थल खड़ा किए, और आज वहां पर 14 लाख गौवंश की देखभाल स्वयं राज्य सरकार कर रही है, और शेष हमने अन्नदाता किसानों को दिए हैं। आप भी पालिए, एक गौवंश पर 1,500 रुपया हम महीना आपको उपलब्ध करवाएंगे। अगर कोई किसान 4 गौवंश रखता है तो 4 गौवंश के लिए 6,000 रुपए महीना हम उनको देते हैं। आप याद करिए, आम के आम और गुठली के भी दाम, इसी को कहते हैं। यानी गौ माता की सेवा का पुण्य भी पाओ और सरकार का अनुदान भी पाओ। और इसीलिए आज के इस अवसर पर भारत के अंदर, भारत की परंपरा तो गौ और गंगा की परंपरा है। हमने अगर गंगा माता की पूजा की है, तो गंगा माता ने हमें एक नई पहचान दी है। नमामि गंगे परियोजना के कारण आज प्रयागराज महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। 66 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आया, भव्य और दिव्य कुंभ का दर्शन किया। बहनों और भाइयों, ऐसे कभी नहीं हुआ पहले। नमामि गंगे परियोजना के कारण मां गंगा की आराधना, अविरल और निर्मल गंगा की परिकल्पना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने साकार किया। आज भव्य और दिव्य कुंभ बदले में हमें मिला। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण उत्तर प्रदेश को यह भव्य और दिव्य कुंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ और उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान वैश्विक स्तर पर पहुंची। तो मां गंगा की पूजा का जो पुण्य प्राप्त हुआ, वही मां गौ माता की पूजा करने से प्राप्त होगा। तो इस समाजवादी पार्टी के लोग जो गौकसी करवाते थे, गौ तस्करों के साथ और कसाईयों के साथ जिनके संबंध थे, वे गौ माता की सेवा क्या करना चाहे। तो उनके गौ माता के गोबर में तो दुर्गंध ही नजर आएगी। उन्हें अपने कृत्यों में दुर्गंध नजर नहीं आती है, उन्हें गौ माता की सेवा में दुर्गंध नजर आती थी, और इसीलिए उनके अध्यक्ष के मुंह से निकल ही गया अंततः। बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबको वासंती नवरात्रि की बधाई देता हूं। जगत जननी मां भगवती दुर्गा से प्रार्थना करता हूं, आपके जीवन में यश और कीर्ति दे, सुख और शांति दे, आपको सुरक्षा की ताकत दे। आपके इस सुख और समृद्धि में उत्तर प्रदेश और देश की समृद्धि छुपी हुई है। आप देखें ना, यही प्रदेश है, यही उत्तर प्रदेश है। 2017 के पहले बीमारू राज्य माना जाता था, आज बीमारू नहीं, ये देश की विकास का, विकसित भारत का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। ये बीमारू राज्य था, देश का अग्रणी, अर्थव्यवस्था में अग्रणी राज्य माना जाता है। जिस प्रदेश की कहीं गिनती नहीं होती थी, आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनकर के उत्तर प्रदेश उभरा है। आने वाले समय में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा, और उसी का आह्वान करने के लिए हमारे जनप्रतिनिधिगण आपके बीच में आए होंगे। आज एक बार फिर से पूरे प्रदेश बरेली वासियों को इन 1,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं। प्रदेशवासियों को स्कूल चलो अभियान के लिए अपना योगदान देने की अपील करता हूं, और संचारी रोग पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए हर उत्तर प्रदेशवासी आगे आए, जन जागरण के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस आह्वान के साथ आप सबको रामनवमी की भी हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। बहुत